तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ देख लिया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख ली थी, और हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उन कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी चीज होती है तो आप समझ जाना कि मतलब वो 3 कंडीशन जो है मतलब वो फॉलो होनी चाहिए, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स related to projectile motion, related to projectile motion। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। जैसे पहले पैरामीटर की अगर हम वहां पे बात करते हैं तो पहला पैरामीटर क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला पैरामीटर होता है हमारे सामने टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से शो करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि पार्टिकल को आपने जिस पॉइंट से फेंका, जैसे मान लो यहां से पार्टिकल फेंक रहा और यहां गिरा, तो यहां से जहां से आपने उसको फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, और प्रोजेक्ट वाले पॉइंट से जहां पे वो गिरा तब तक वो लगातार हवा में ही तोड़ रहा है, हवा में ही तोड़ रहा है ना। तो उसको जितना टाइम लगा ये लगातार हवा में उड़ने में, उसको ही कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी डायग्राम से समझाऊंगा, परेशान मत होना। सेकंड कौन सा होता है, मैक्सिमम हाइट। सेकंड होता है मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग कैपिटल एच से शो करते हैं। और तीसरा होता है हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इसको हम लोग आर से शो करते हैं। अब समझ लो गौर से, डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अपन ने पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से वो उड़ के आया। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बी है, जहां पे वो जमीन को टकराया, गिरा। तो ओ से बी तक जितनी देर वो हवा में रहा, उड़ रहा है ना, लगातार उड़ता जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे उड़ रहा है, ओ से बी तक उड़ने में उसको जितना टाइम लगा, वही टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक, दूसरा क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब है वही वाला पॉइंट, याद करो, याद करो वो दिन पिछली वीडियो में बताया था मैंने क्या, कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। तो उसी पॉइंट का, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है, उसी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल जमीन से कितना हाइट है, उसी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट, उसी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ओ से बी तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करी हॉरिजॉन्टल, उसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है, तीनों के नाम समझ में आ गए? हमें फॉर्मूले फाइंड करने हैं इनके। तो देखो पहला, अरे यार चलो देखो पहला वाला, पहला हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कैसे फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है कि ए पॉइंट जो है हमारा वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है कि नहीं। ए पॉइंट जो है हमारा वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है कि नहीं, एक मिनट रुकना मैं, हाँ बताओ, पॉइंट ए हमारा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। यस तो सर। बात है कि जैसे मान लो इस पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतनी टाइम तो इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में होने चाहिए, जहां से उसको फेंका है और जहां पे वो टकराया है, जमीन पे लौट के आए, वो दोनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, ये शर्त। ऐसा नहीं होगा कि आप फेंक रहे हो जमीन से और वो गिरा पार्टिकल ऊपर है ऐसे, तो ये फिर गड़बड़ हो गई कहानी। यहाँ पे ही ऐसा होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल को देखो आप, पॉइंट ओ से फेंका जा रहा था, पॉइंट बी पे वो गिर रहा था, तो ओ और बी दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है कि नहीं, ओ और बी दोनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, है ना। यस सर। हाँ, तो ओ से ए तक जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए से बी तक जाने में लगेगा उसको। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें चाहिए टाइम, हमें क्या चाहिए, टाइम। तो ओ से ए तक का, मेरी बात को सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ओ से ए तक का क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? देखो कहीं है पता डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक का, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ओ से ए तक का? नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक के तो अपन निकालेंगे, ओ से ए तक के तो डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो सब अपन बाद में फाइंड करेंगे, अभी थोड़ी पता है ये अपन। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ओ से ए तक का अपन को डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पता, तो अपन इसमें सेकंड इक्वेशन तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है एस इक्वल टू होता है ना, तो वो नहीं लगा सकते अपन। क्या थर्ड लगा दें? क्या थर्ड लगा दें? क्या थर्ड लगा दें? नहीं, थर्ड भी नहीं। तो एस होता है। उसमें एस तो होता है, लेकिन उसमें वो तो होता ही नहीं जो हमें चाहिए। उसमें टाइम नहीं होता, टाइम चाहिए हमें, उसमें तो टाइम है ही नहीं। अब बची हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है पहली, वही लगाना पड़ेगा बस। तो क्या लगाएंगे? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप कहाँ लगाएंगे? वाई डायरेक्शन में। इसको आप कहाँ लगाएंगे? वाई डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई में लगाओ। तो v इक्वल टू सॉरी u प्लस ए। अच्छा कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं? ओ से ए तक, ओ से ए तक लगा रहे हैं, याद रखना इसको, ओ से ए तक लगा रहे हैं। तो बताओ मुझे कितना है वी वाई? वी वाई कितना है? वेरी नाइस। लेकिन वी वाई जो 0 है वो किस पॉइंट पे 0 है? ए पॉइंट पे। वी वाई जो 0 है वो ए पॉइंट पे 0 है, और अपन ने ओ से ए तक ही लगाई थी, तो सही चल रहा है फिर अपना काम। तो वी वाई हो गया 0। यू वाई यहाँ पे कितना है? चलो देख लेते हैं। ये यू वेलोसिटी से फेंका गया था, ये हॉरिजॉन्टल, ये इधर पे कितना आया था? यू कॉस थीटा, और यहाँ पे आया था ये यू साइन थीटा। तो अब आप मुझे बताओ यू वाई कितना है? यू वाई बताओ जल्दी से। अरे यू वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? यू साइन थीटा। वेरी नाइस। तो ये हो गया यू साइन थीटा। ए वाई कितना है? माइनस का जी, और टाइम है स्मॉल टी। ठीक है, तो इससे अपन को मिल जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, यू साइन थीटा अपॉन में जी मिलेगा। तो यहाँ से टाइम अपन को कितना मिल जाएगा बताओ? यू साइन थीटा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे भी जी लिख दिया मैंने, वहां पे भी जी था, दो बार जी आ गया। तो यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये टाइम आ गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया क्या? बताओ जरा, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? नहीं सर, नहीं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। ये टाइम तो आपका ओ से ए तक का आया, ये टाइम तो आपका ओ से ए तक का आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा है? ओ से बी तक का है। डबल कर देंगे, वेरी नाइस, डबल कर देंगे। 2u sin थीटा अपॉन जी हो जाएगा। गुड, तो ये आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में जी। ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कहलाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कोई भी दिक्कत है इतनी बात में? हो तो प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। नो सर। कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। वेरी नाइस। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सर हमारे पास एक मेथड और है। एक मेथड और है। अभी जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इंस्टॉलमेंट में लगा रहे थे, पहले ओ से ए तक लगाई, फिर ए से बी तक लगाई, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा लगाएंगे, ओ से बी तक पूरा। अब मेरी बात को आप सुन लो गौर से। इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको पूरा ओ से बी तक अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम लोग ओ से ए तक लगा रहे थे तब हमें वी पता था, देखो ना कितना है, 0 था। 0, यस सर। लेकिन क्या बी पॉइंट पे वी पता है अपन को? भाई यहाँ पे जब वो टकराएगा वेलोसिटी से, तो मान लेते हैं वी वेलोसिटी से टकराया, कितने एंगल पे मान लेते हैं? अल्फा एंगल पे टकराया, ठीक है। तो इस v का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो हम बोलेंगे vx, इस v का इधर कंपोनेंट आएगा जो हम बोलेंगे vy। हालांकि vy की वैल्यू v sin अल्फा होगी, वो कंपोनेंट की वैल्यू तो आपको पता है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें v की वैल्यू कहाँ पता है? हमें v निकालना है, तभी तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड तो हम लगा ही नहीं सकते। सेकंड में तो तुम्हें दिक्कत है कि
हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं पता, वर्टिकल में भी नहीं पता, लेकिन 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 सुनना मेरी बात, अगर आप सेकेंड इक्वेशन को लगा रहे, मेरी बात को सुनते जाना, एस की अगर जगह एच, इसको अगर आपने वाई डायरेक्शन में लगा दिया पूरा ओ से बी तक, अब मुझे आप बताओ, मुझे आप ये बताओ कि पार्टिकल को आपने यहां से फेंका और वो यहां टकराया, आपने यहां से फेंका और इधर टकराया, वो यहां से फेंक रहा इधर टकरा रहा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखो, आप कंपेयर करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? एच नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में एच डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ओ से ए तक के लिए हुआ। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता कि ओ से इस पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इतना होता। मैं आपसे पूछता ओ से इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इतना होता। यस सर। ओ से अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इतना होता। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ओ से बी तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये तो दोनों एक ही लाइन में आ गए, देखो एक ही लाइन में आ गए। अब अगर कोई पार्टिकल को, मेरी बात को गौर से सुनना, समझ में आ जाएगा, अगर किसी पार्टिकल को आपने ओ से फेंका और आपकी आंखें बंद कर दी किसी ने, और वो गिरा जाके बी पे, तो आप पता लगा पाओगे कि पार्टिकल को ऐसे लुढ़का दिया था कि उसको ऐसे फेंका था, कैसे फेंका था, पता लगा पाओगे आप? नो सर। वही है ना, अरे हद है। ओ माय गॉड, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। हाँ जी, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अगर पार्टिकल को आपने ओ पॉइंट से फेंका और वो बी पॉइंट पे गिरा, अगर पार्टिकल को आपने ओ पॉइंट से फेंका और वो बी पॉइंट पे गिरा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो आपने किसी पार्टिकल को ओ पॉइंट पे देखा, ठीक, आपकी आंखें बंद कर दी किसी ने, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा मान लो, और फिर थोड़ी देर बाद आपने वही पार्टिकल को पॉइंट बी पे देखा, तो क्या आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस पार्टिकल ने हाइट को गेन करा था कि नहीं, कि इसको ऐसे लुढ़का दिया था, ऐसे चला गया, ये लुढ़कता हुआ ऐसे रोल करता हुआ चला गया? कुछ पता चलेगा आपको? नहीं। नो सर। तो आप क्या बोलोगे उससे बी तक कि वर्टिकल डायरेक्शन में यार कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है? तो चलो देखते हैं, तो एस वाई कितना हो गया? 0। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। टाइम कितना है? कैपिटल टी, क्योंकि पूरा टाइम मिल रहा अपन को ओ से बी तक, पूरा कंप्लीट ओ से बी तक का, और प्लस 1/2 ए वाई का मतलब हो जाएगा माइनस का जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाओ आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी से एक कैंसिल हो गया, ये 2 को इधर भेज दो, जी को डिवाइड में ले आओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से देखो वही आ गया फॉर्मूला, यू साइन थीटा अपॉन जी। हाँ या ना बोल दो, बताओ हाँ या ना बोल यस दो। सर। ये आ गया, देखो सेम फॉर्मूला आया। फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, मतलब मेथड अलग होने से फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, मतलब जो है। ठीक है, एक तरीका और भी है मेरे पास, कितने तरीके हैं सर, बहुत है बहुत। ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड, हम थर्ड मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन को लगा रहे हैं और पूरा ओ से बी तक। अब मेरी बात को सुनना आप बस, ओ से बी तक। ठीक है, कैसे? क्या आपको यहाँ पे सर v की वैल्यू पता है बी पॉइंट पे? हाँ पता है। देखो कैसे निकालेंगे, सुनो। सबसे पहले तो आप थर्ड इक्वेशन लगा के v की वैल्यू निकाल लो। पहले आप इसको देखो, आपको बी पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पता है ना यार, u cos थीटा, वो तो कांस्टेंट है हमेशा, वो थोड़ी बदल रहा। वो बदल रहा क्या कभी? यस नहीं। सर। नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो इसको y में लगाओ, इसको लगाओ y में। ठीक, तो इसको जब आप y में लगाओगे तो यहाँ पे एस वाई कितना हो जाएगा? 0। एस वाई कितना हो जाएगा? 0। ओ से बी तक देखो ना, एस वाई कितना था? 0 था। तो वी वाई और यू वाई आपस में कैसा हो जाएगा? बराबर। देख लो आप, तो यू वाई कितना? यू साइन थीटा है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितनी आएगी? यू साइन थीटा, और ये वैल्यू कितनी आएगी? यू कॉस थीटा। ये सर यू क्या हो कॉस गया? थीटा। ये क्या हो गया? ये तो सर वही आ गए जो थे। हाँ बिल्कुल सही। पार्टिकल को आपने किसी पॉइंट से फेंका और जिस पॉइंट पे वो टकराया बाद में, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तो जितनी वेलोसिटी से आप पार्टिकल को फेंकोगे वो उतनी ही वेलोसिटी से टकराएगा जमीन पे। याद रखना, ठीक? जितने एंगल पे आपने पार्टिकल को फेंका है वो उतने एंगल पे ही टकराएगा, यानी थीटा पे फेंक रहे हो तो थीटा पे ही टकराएगा जमीन पे। बात
u वेलोसिटी से आपने फेंका था तो वो u वेलोसिटी से ही टकराएगा यहाँ जमीन, ठीक है। तो Yes, अब sir. आप इसको लगाएंगे y डायरेक्शन में लगा दो, तो vy कितना होगा माइनस का u साइन थीटा। अब सर ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस क्यों आ गया? अरे भाई नीचे की तरफ है, देखो देखो देखो, नीचे Yes, है, sir. नीचे है माइनस आएगा। यू वाई कितना होगा, प्लस का यू साइन थीटा होगा, ए वाई माइनस का जी होगा, टाइम कैपिटल टी होगा, तो जी टी इज इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, टू यू साइन 2 थीटा, u आया sin ना। theta. तो टी की Yes, sir. वैल्यू आ जाएगी टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गई सर, कोई दिक्कत? No, sir. ये देखो आ गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं, यू साइन थीटा का मतलब क्या है, यू वाई, यू साइन थीटा का मतलब क्या है, यू वाई। Uy. और अगर जी के साथ माइनस लगा होता, जी के साथ अगर माइनस लगा होता तो क्या उसको हम ए वाई लिख देते, है ना। लेकिन जी में माइनस तो नहीं लगा है, तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड होगा। Magnitude. बस ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन लगेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। जब तीनों पैरामीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आई थिंक ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी टॉपिक है ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बताओ समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, इक्वेशन ऑफ मोशन कब कब कहाँ कहाँ लगाना है, फॉर्मूला सेम ही आएगा, इसको आपको याद रखना है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। चलो ओके। अब बचा है हमारा मैक्सिमम हाइट, अब बचा है हमारा मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब बाकी का जो भी टॉपिक है हमारा मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हम लोग ट्राई करेंगे, ओके। Yes, sir. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. तो अब तक हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में देख चुके थे, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोगों ने फॉर्मूला भी फाइंड किया था। आई थिंक अगर आपको याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। 2 u sin theta upon g. यस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे और जो अदर पैरामीटर है, जैसे रेंज है, जैसे हाइट है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये तोप से ये गोला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक एग्जांपल है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो गोला निकला होगा वो यू वेलोसिटी से निकला होगा, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है। तो कभी वो पार्टिकल या गोला जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट कौन सा ए है, और कभी वो ये ग्राउंड पे आया होगा, मान लेते हैं ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो कौन सा है, बी है। ये रेड कलर आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट है और ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ पॉइंट। अब इस u वेलोसिटी के हम यहाँ पे करेंगे कंपोनेंट, इस u वेलोसिटी के हम यहाँ पे करेंगे कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा यहाँ पे, u cos थीटा कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा हमारा u sin थीटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाता है, 0, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज Constant u cos थीटा, u cos थीटा। हर पॉइंट पे वो कितना रहेगा, u cos थीटा। यहाँ पे भी वो हर पॉइंट पे कैसा रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ अब हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, अब हमको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपन को पता है, अपन यहाँ पे हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट। ये सेकंड पैरामीटर है, अपन अभी तक फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे बोला था इस पूरे चैप्टर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा किसी भी और फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये रही सेकंड इक्वेशन, और ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमें इस डायग्राम में हाइट निकालना है। हाइट का मतलब अपन को ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये हाइट, यही तो हाइट होती है, यही तो चाहिए अपन को।
तो ये हाइट अपन को चाहिए, तो एक्चुअल में हाइट एक तरह का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। हाइट एक तरह का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब हाइट अगर डिस्प्लेसमेंट है तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि ये वर्टिकल डायरेक्शन y है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये x है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो हाइट है वो किस डायरेक्शन में, x में या y में? अरे भाई ये जो हाइट मैं y में। पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो हाइट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो हाइट एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो वो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है या y में है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर y में। y में है ना, तो मतलब इतना क्या सोचना है? सर y। हाँ ठीक है, गुड। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें इतना तो पता हो गया कि हमें उसको y डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ठीक। अब बात आती है कि हमें इक्वेशन कौन सी अप्लाई करना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये बताओ। देखो फर्स्ट को देखो, पहले गौर से देखो उसको, v इक्वल टू यू प्लस एटी। हमें चाहिए है डिस्प्लेसमेंट यार, फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा क्या? अरे भाई फर्स्ट में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, फर्स्ट में तो वो चीज है ही नहीं जो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में तो वो चीज है ही नहीं जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी देखो डिस्प्लेसमेंट आता है और फर्स्ट सॉरी सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट आता है। अब सेकंड इक्वेशन में टाइम है, देखो टाइम लिखा है आप, तो क्या हमें टाइम पता है ओ से ए तक का, क्या हमें टाइम पता है? यस हमें पता है, कल फाइंड किया था, पिछली क्लास में फाइंड किया था हम लोगों ने। ये तो टाइम जो हम लोगों ने निकाला 2u sin थीटा अपॉन जी, ये तो पूरा टाइम आया है, ओ से बी तक का टाइम आया है ये। इसका आधा आप कर दोगे तो ओ से ए तक का टाइम नहीं आ जाएगा आपके पास, हाँ या ना? हाँ या ना? गुड। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दे रहे हैं, तो लिख सकते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। और एक बात को याद रखना है, कहां से कहां तक अप्लाई करोगे, ओ से ए तक। मतलब ये ओ से ए तक अप्लाई करना है, इसको याद क्या रखना है, हमें हाइट निकालना है। हाइट मैक्सिमम हमें किस पॉइंट पे मिलेगी, ए पॉइंट पे। कहां से फेंका था ओ से, तो ओ से ए तक ही अप्लाई करेंगे, बात खत्म होगी। इसमें याद क्या रखना है, ये तो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक वाली बात है ना, कि हमें हाइट चाहिए तो ए पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट मिल रहा है, अपन ओ से ए तक अप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलो भाई अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है हमारे सामने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको अप्लाई करना है हमको y डायरेक्शन में, ठीक है। तो एस वाई कितना है, एस वाई कितना होगा, वही तो हाइट है। अरे वही तो हाइट है भैया, जो हमें फाइंड करना है वही तो एस वाई है, वही तो हाइट। बात आ गई यू वाई की, तो यू वाई अपने पास कितना है, यू साइन थीटा। टाइम कितना है, आधा। जो टाइम अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था 2u sin थीटा अपॉन जी, इसका आधा ही तो होगा, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन जी, और प्लस 1/2 ए वाई कितना होगा बच्चे, माइनस जी और टी स्क्वायर, यानी इस टाइम के आधे का स्क्वायर। तो आधा कितना है, u sin थीटा अपॉन जी, यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके। यस सर। ये एक जी से एक जी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाइट हमको मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो जाएगा, और माइनस, ये माइनस कहाँ से आ गया सर, ये माइनस ये वाला भैया, ये वाला, ये देखो, ये दिखा दिखा दिख गया। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 2g, ओके। तो यार मतलब अब बचा क्या है इसमें, कुछ बचा है क्या, मतलब लगता है आपको कुछ बचा हुआ है, मतलब सब तो हो गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हम लोगों ने कॉमन किया, तो बचेगा कितना, 1 माइनस 1/2 बचेगा। तो यार हो गया, लो खत्म, मतलब 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2, तो आ गया ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ या ना? कह दो समझ नहीं आया सर, कह दो एक बार, कह दो, कहो, नहीं कहोगे? आ गया, बोलो हाँ। अच्छा इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो अपन लिख सकते हैं इसको यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यू साइन थीटा का मतलब क्या होता है, यू वाई, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ये जी लिखा है जी, अगर माइनस होता, याद करो,
ए वाई को अपन ने माइनस ही लिखा था, तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो अपन इसको ए वाई लिख देते, लेकिन माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस है, तो अपन मोड लगा देंगे, इसमें क्या है, लो हो गया। तो ये देखो हाइट का फॉर्मूला, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट निकालने का। ओके, क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि क्या सर हम इसको थर्ड इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, क्या हम इसको सर थर्ड इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं? सोचना क्या है, कर लेते हैं, देख लेते हैं आता कि नहीं आता, चलो देखते हैं करके, आएगा कैसे नहीं। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन 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 वाई डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है कि जब भी हमें हाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में ही लगाना है, क्योंकि हाइट अपन को एक्स में नहीं मिलेगी, हाइट अपन को एक्स में नहीं मिलेगी, हाइट अपन को वाई में ही मिलेगी, वर्टिकल मिलेगी हाइट। थोड़ा फील आना चाहिए आपको, मतलब हाइट है, अब मतलब रट रहे हैं उठ के सुबह 4 बजे से, मतलब हाइट वाई हाइट वाई, हाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में लगाओ, मतलब ये याद करने वाली चीज है क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाइट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा, वर्टिकल जा रहा होगा, वर्टिकल ये हाइट होता है कि ये हाइट होता है, कौन सा होता है हाइट, ये होता है ना वर्टिकल, बस वाई। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करना है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको लगाइए, तो इसको आपने लगाया वाई डायरेक्शन, इसको आपने अप्लाई किया है वाई डायरेक्शन, तो यार वी वाई कितना है, अच्छा लगाना कहाँ से कहाँ तक है सर, वो तो आपने बताया नहीं सर, ओ से ए तक, चलो बताओ वी वाई कितना है, पे वी वाई कितना है, पे बताइए, 0, गुड। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यानी यू स्क्वायर Yes, साइन sir. स्क्वायर थीटा, 2 ए वाई है माइनस का जी, मैंने माइनस पहले ही लगा दिया, और एस वाई कितना है, एच है, तो ये 2gh Yes. बदल ले आओ आप, और इधर लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Sin square theta. तो यहाँ से हमें h मिल गया ना, यू स्क्वायर Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लो मिल गया h, वही तो आया। अरे सर ये कैसे, मतलब फॉर्मूला तो सेम आ गया, हाँ तो फॉर्मूला सेम ही आएगा, मेथड बदलने से फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, है फॉर्मूला तो वही रहेगा, मेथड बदल गया Yes. तो फॉर्मूला क्यों नहीं बदलना सर, ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है इतना, Yes, sir. गुड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड पैरामीटर की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पैरामीटर का मतलब है हॉरिजॉन्टल रेंज। सर अभी तक आपके मुझसे ये नहीं सुना कि ये चीज कम इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक को तो आप कहते हो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ क्योंकि पता नहीं यार वो क्या पूछ देंगे, मतलब कुछ भरोसा है क्या उनका, उनको भी नहीं पता वो क्या पूछेंगे, ठीक है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब आप मुझे ये बताओ इस डायग्राम को देख के, हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, ये है देखो ओ से बी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओ से बी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो भी इक्वेशन मोशन लगाओगे आप, उसको एक्स में लगाओगे या फिर उसको वाई में लगाओगे, X. एक्स में, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, एक्स में ही लगाना पड़ेगा। और कौन सी इक्वेशन लगा दें, फर्स्ट लगा दें क्या, फर्स्ट वाली लगा दें इक्वेशन, सोच समझ के आंसर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा दें क्या, अरे इतना क्या सोचना है, ये तो सर आपने कहा था सोच समझ के आंसर दो, तो हम बाकी में सोच के ही देंगे, सोच रहे हैं क्या, मतलब सोचने में अभी कितना टाइम, अरे अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, सोच क्या रहे हो उसमें, Yes. तनिषा है, मतलब बताओ ना, फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं लगा सकते सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं उसमें, आपने कहा था सोचना है, तो सोच के ही बताएंगे। सेकंड इक्वेशन लगा दे क्या, हाँ लगा दो, सेकंड में तो है ना डिस्प्लेसमेंट, चलो लगाते हैं। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन 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 किस डायरेक्शन में, मैं लिख नहीं रहा हूं, बताओ किस डायरेक्शन में, X direction. वेरी नाइस, कहां से कहां तक, ओ से B तक. बी B तक, तक. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्लियर हो गई बात। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लगा रहे हैं x में, इसको लगा रहे हैं x में, लगा दो। यार आपको पता है ax तो 0 है, ये तो पूरा 0 हो गया, Yes, sir. x तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया, एस एक्स को अपन ने r लिख दिया क्योंकि वो रेंज R. है, यू एक्स क्या होता है, U यू cos cos theta. थीटा, और टाइम कहां से कहां तक का है, ओ से बी तक, यानी ओ से बी तक का टाइम अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही तो टाइम अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम 2 ऑलरेडी u फाइंड कर चुके हैं। यस, 2 u sin theta upon g। अपॉन जी। वेरी नाइस, समझ गया ना। हम्म, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, देखो ये u और ये u स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है फॉर्मूला, अपॉन जी। 10th क्लास में तो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, 11th में 12th में बायो है, लेकिन 10th तक तो मतलब 10th में भी सर हमारा बायो था, 10th में भी हम लोगों ने मैथ नहीं पढ़ी, 10th में तो पढ़ी होगी। तो 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा Yes, साइन 2 थीटा। चलो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, याद रहेगा आपको इन फ्यूचर। साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना इसको, ठीक है। यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये अपना रेंज का फॉर्मूला आ गया, देखो रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन को देखना आप, इस वाली लाइन, आर इक्वल टू, देखो ये 2 को एज इट इज रखो, u cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ux, ठीक। u sin थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, uy, अपॉन में है g, माइनस जी होता तो ay लिख देते, लेकिन माइनस नहीं है तो मोड लगा दो, लो। तो yes, रेंज का sir। एक फॉर्मूला ये आ गया, रेंज का एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। Yes, sir। Yes, sir. वेरी नाइस। अब आप मुझे ये बताओ कि अपन ने सेकंड इक्वेशन से तो इसको निकाल दिया, थर्ड इक्वेशन में भी तो आता है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इक्वेशन में भी तो आता है डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आ रहा है देखो। तो क्या हम थर्ड इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, बताइए। बोलो, कर सकते हैं। विभा आप बताओ, थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करके हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसको एक्स में लगाओगे, Yes, आप इसको एक्स डायरेक्शन में लगाओगे, और ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा। 0 हो क्यों, जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एक्स जीरो है सर, ए एक्स तो जीरो है सर, तो ये तो टर्म जीरो हो गया। तो आप फाइंड क्या करेंगे, कुछ नहीं, मिल ही नहीं। तो अपन इसको सिर्फ सेकंड इक्वेशन से ही लगा सकते हैं, थर्ड से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों पैरामीटर अपन ने समझ लिए हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं पूरे। पहला था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला पैरामीटर है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोगों ने कैपिटल टी से शो किया, फॉर्मूला इसका होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। और इसी को अपन ने लिख दिया था 2uy अपॉन मोड ऑफ 2 ay, uy upon ay। ठीक है। तो ये याद रखना है आप। सेकंड पैरामीटर हमारे सामने क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज, सेकंड पैरामीटर था हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रेंज। ओहो, ओहो, चलो ठीक है, रेंज लिख गया तो लिख गया, मैं हाइट लिखना चाह रहा था, ठीक है कोई नहीं, चलो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसी को आप लिख सकते हैं 2ux इंटू यू वाई अपॉन मोड ऑफ ए वाई, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, थर्ड पैरामीटर है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, और इसको अपन h से लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसको अपन लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मोड ऑफ ए वाई, 2 मोड ऑफ ए वाई, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने जो आपको बताया था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, याद है कि भूल गए, कह दो सर रात गई बात गई, ये तो आपने बताया था जब बताया था, अब हमें याद करके क्या करना है उसको। तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ याद है, हाँ या ना। हाँ कह दो, हाँ याद याद है सर, कह दो, कहो। अब फंस गए, अब फंस गए। अगर कहेंगे कि नहीं है याद तो सर कहेंगे याद क्यों नहीं है, और अगर कह दिया कि याद है तो सर आप ही तो कह रहे थे कह दो याद है। हैं, देखो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करते हैं, कुछ चीजें मिल जाएंगी नहीं, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे ये पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं। मैंने आपसे बोला था कुछ दिनों पहले कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिखा है, इसमें से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है, इसमें से आप वाई कॉमन ले, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा प्लस 10 अपॉन वाई हो जाएगा कि नहीं। तो आपकी जो इच्छा है वो कॉमन कर सकते हो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से हम एक काम करते हैं, एक्स टेन थीटा को कॉमन कर लेते हैं,
हम यहाँ से x tan थीटा को कॉमन कर लेते हैं। x tan थीटा को कॉमन करने से क्या होगा, ये तो x tan थीटा चला गया तो यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस ये g एज इट इज रहेगा, एक x कॉमन में चला गया तो एक x रहेगा अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रहेगा, लेकिन tan थीटा यहाँ पे नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे tan थीटा से कर दिया डिवाइड। मतलब इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है क्या? नो सर। गुड, ये बड़ी आसान सी चीज बताई मैंने आपको। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को एज इट इज रख लो आप, ठीक है, 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय इस टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री अपन, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और साइन थीटा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अपन को क्या मिला, ये y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज मिल जाएगी अपन, ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, काम करते हैं कि इस g को उठा के इसके नीचे ले आओ, ला सकते हैं ना, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस g को उठा के अपन नीचे ले आ सकते हैं। अरे भाई जैसे ये साइन थीटा उठ के ऊपर चला गया तो इस g को उठा के नीचे ले आओ, उसमें क्या है, ला सकते हैं, तो ले आओ। मतलब सर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप, देखते जाओ भी पता चल जाएगा। एक्स टेन थीटा 1 माइनस ऊपर बचेगा सिर्फ x और डिवाइडेड बाय ये देखो u स्क्वायर एज इट इज रख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी आपने बताया था सर साइन 2 थीटा होता है, और डिवाइड यहाँ पे किसका है, g का। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, क्या होता है ये r, ये क्या है r, रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्म और मिल गया, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा किनारे हो गया, वो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्म हमारे पास और निकल के आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे और ये हमारे पास एक 5वां फॉर्मूला भी आ, और ये सारे के सारे फॉर्मूले इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लेना पिछली क्लासेस, सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने सिर्फ इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकालने हैं। इसके अलावा क्या मैंने कुछ और यूज किया है? नहीं, नो सिर्फ सर। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से ही मैंने इतने सारे फॉर्मूले निकाल दिए, और अभी तो पूरा चैप्टर ही इन्हीं 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होगी बात यार, इतनी बात है, मेरे को नहीं लगता कि मतलब कोई डाउट आ रहा है, मतलब बहुत तगड़ा तो जीवन में संकट आ गया, ठीक है। यस। चलो क्वेश्चन हो जाए एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन में क्या है देखो, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस। ये देखो वेलोसिटी दी गई है, ये हमें वेलोसिटी दी गई है, ये हमें वेलोसिटी दी गई है। फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। ये अपन को यहाँ पे इतनी सारी चीजों को फाइंड करना है। देखो हमें वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। यार इस वेलोसिटी को आप अगर कंपेयर कर लो ना इस चीज से, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। अब बताओ, जब मैंने आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ाया था, मैंने बोला था कि इसका बहुत यूज होगा इस टॉपिक का, तो क्या मैंने गलत बोला था आपसे? देखो यूज हो रहा है यहाँ पे नो भी, देखो सर। आई कैप जे कैप यस पीछा सर। नहीं छोड़ रहा आपका। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 5, यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और यू वाई 5 कितना हो गया यहाँ पे, 10 हो गया, यू वाई 10 कितना हो गया यहाँ पे, 10 हो गया, ठीक है। अब आपको पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये लगा दो या फिर आप ये लगा दो, ठीक है, 2u अपॉन मोड ऑफ ए वाई। तो क्या हो जाएगा, 2u अपॉन मोड ऑफ ए वाई होगा। तो 2u की वैल्यू कितना है, देखो आप 10 है, और अपॉन मोड ऑफ ए वाई उसका भी वैल्यू 10 ही होता है। मतलब इन जनरल हम जी की वैल्यू 10 ही तो ले लेते हैं। अब यस कैलकुलेशन सर। का बहुत ज्यादा शौक है तो फिर 9.8 लेके डिवाइड करते रहना आराम से फुर्सत में, तो ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2 सेकंड, तो ठीक है। सेकंड वाला जो यस पार्ट है उसमें हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 मोड ऑफ ए वाई। हाँ या ना, हाँ या ना, पता है तो हाँ कहना, ना पता है तब भी हाँ कहना, ठीक है। तो यू वाई यस कितना है अपने सर। पास, 10, यू वाई है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 और मोड ऑफ ए वाई मतलब 10,
तो ये कितना हो जाएगा 10. 5 मीटर। 5 मीटर आंसर आएगा, तब कैंसिल तो हो ही जाएगा, 20 5 बार कटता है 100। ठीक है। थर्ड पूछा हमसे रेंज, रेंज पूछा है तो रेंज का फॉर्मूला भी अपन को पता है क्या, 2ux uy अपॉन मोड ऑफ ay, सब पता है अपन को, सब पता है। तो 2ux कितना 5 है, uy कितना है 10 है, और ये भी 10 है, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10 मीटर। 10. ये भी 10 आ 10 गया। लो आ गया, मतलब क्या था इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा है टेंशन वाला विषय था क्या? मुझे लगता नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था उस क्वेश्चन में कि जीवन में दिक्कत आ जाए। सही है, कोई दिक्कत बताइए? ठीक नो है, सर। ओके वेरी गुड। और देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन अपन करेंगे, ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अपन? बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यस फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कर लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कैसे? A body is projected with a speed of 30 मीटर पर सेकंड at an angle 30 डिग्री with the vertical। ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, वर्टिकल मतलब क्या है इसका कहने का, कि अगर आपने देखा कि अगर आपने सिर्फ ये देखा कि एंगल दिया है, वेलोसिटी दी है, और हमसे हाइट पूछ दी, टाइम पूछ दिया, और आपने अगर डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए तो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? ay और उसके बीच का एंगल दिया है, यस, क्योंकि हमें ये जो वेलोसिटी है वो ये एंगल से दी गई है, 30 ये डिग्री वाला ये एंगल है, हमें तो ये एंगल से मतलब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 60 होगा। डिग्री। यस, तो अब आप फाइंड कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, हाँ या ना, हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इनिशियल वेलोसिटी 30 है, और थीटा 60 sin 60 √3/2 अपॉन g की वैल्यू 10। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 3√3 सेकेंड। मैं यही छोड़ रहा हूं, अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो √3 की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करते रहना आराम से, पॉइंट्स में निकालते रहना आराम से जब तक मानो। ठीक है, सेकंड क्या है, हाइट निकालना, हाइट। तो हाइट कैसे आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अरे कोई तो रोक लो, कह दो सर हो जाएंगे, अब रोक ही नहीं रहा कोई। हो जाएगा सर। हाँ, मैं यही तो सुनना चाह रहा था इतनी देर से कि सर अब तो कर लेंगे हम, हैं कर लेना। रेंज भी पूछा, रेंज का फॉर्मूला भी आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कोई दिक्कत? नो। वेरी नाइस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अभी करेंगे थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन को अभी कुछ चीजें और पढ़ना बाकी है, तब हो पाएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी तभी हो पाएगा, अभी कुछ चीजें और पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात में अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। बताइए। नो सर। ओके वेरी गुड। आपको विवाह? नो सर। ओके, चलो इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपने कई सारी चीजों को फाइंड किया है, जैसे अपन यहाँ पे टिक लगा लेते हैं कि कौन कौन चीज अपन निकाल चुके हैं। टाइम आ गया, हाइट भी अपन निकाल चुके हैं, रेंज भी अपन निकाल चुके हैं, लेकिन 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 अपन ने वो एंगल नहीं निकाला जिस एंगल पे फेंकने पे पार्टिकल को अपन को जो रेंज मिले, वो रेंज कैसी हो जाए, मैक्सिमम। वो रेंज कैसी हो जाए, मैक्सिमम। किसी भी पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरे जाके, कितने एंगल पे फेंकें कि वो उसका जो रेंज है वो कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, उसका रेंज कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, यानी हम लोग बात कर रहे हैं थीटा की, कितना होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो मैं इसको मैथमेटिक्स को यूज किए बिना कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा आपसे कि रट लेना, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो समझो बच्चों, यू तो कांस्टेंट है ना, किसी भी पार्टिकल को आप जिस वेलोसिटी से फेंक दोगे तो वो वेलोसिटी थोड़ी बदल जाएगी जिससे आपने फेंका है। किसी पार्टिकल को अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो यार 10 से ही फेंका है ना, बदल जाएगा क्या वो? नहीं, वेलोसिटी जो बदलेगी वो बाद वाली वेलोसिटी बदलेगी, कि हाँ 1 सेकंड बाद वेलोसिटी इतनी हो गई, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी इतनी हो गई, 10 सेकंड बाद इतनी हो गई।
लेकिन t इक्वल टू 0 पे जिस वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वो थोड़ी बदल जाएगा। वो यार कैसे बदल जाएगा? जो कायनात मतलब जो पास्ट है वो कैसे बदल जाएगा? पास्ट कभी बदल पाओगे आप अपना पास्ट बदल पाओगे? जिस वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को फेंका वो पास्ट है, वो कैसे बदल पाएंगे? अपन टाइम मशीन में थोड़ी चले जाएंगे, चलेगा अपन 10 साल पीछे है ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे u को अपन बदल नहीं सकते, ये फिक्स है, और g भी फिक्स है। मतलब ग्रेविटी की वैल्यू बदल दोगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होता है अर्थ की सरफेस पे या 9.8 होता है, वो तो होता है ना, फिक्स है, वो थोड़ी बदलेगा। इसका मतलब है कि रेंज जो है वो साइन सॉरी। 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो रेंज होता है ना वो साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है सर आपका? मतलब मेरा ये है भैया कि अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है, अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है तो हमें साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा, हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर है? यस क्या इतनी सर। बात यस क्लियर है? सर। हाँ, कि अगर हमको रेंज मैक्सिमम करना है तो इसके लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए भैया। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। आपने देखा होगा शायद 10th में ग्राफ पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा के 1 और -1 के बीच में ही उनका चलता है पूरा जीवन, होता है कि नहीं? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 + 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 नीचे की तरफ, मतलब ठीक है, ये 0 होता है। तो साइन 2 थीटा अगर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है रेंज। तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो गया तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगा, और हमें चाहिए है रेंज मैक्सिमम ही, ठीक है? तो क्या मिलेगा अपन को, बताओ यहाँ से? साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है सर? 90 की। सर 90 की वैल्यू होती है 1। कंपेयर कर लो दोनों साइड, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी सर। तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा सर। यानी किसी पार्टिकल को अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो जो रेंज आपको मिलेगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। ठीक है? अगर आप किसी भी पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो तो रेंज जो मिलेगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम। और कितना होगा? मैक्सिमम तो है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? कितना है? कितना निकाल लो। तो आर मैक्स कितना आएगा भैया? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है फॉर्मूला। और साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको कितना करना है? 1। साइन 2 थीटा को कितना करना है? 1। तभी तो रेंज मैक्सिमम लिखोगे आप। साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए? 1। तो रेंज जो मैक्सिमम मिलेगा ना हमें, वो कितना मिल जाएगा? u² अपॉन जी। क्या समझ आई, हाँ या ना? यस यस सर। सर। आई थिंक मेरे ख्याल से इतनी बात में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, शायद ऐसा मैं मान ले रहा हूँ। बताओ, जो भी अभी तक अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, मेरे ख्याल से इतनी बात में किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनके लिए अभी और पढ़ना पड़ेगा, मैं वो पढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन हो पाएंगे। इतनी बात समझ आ गई ना सबको? यस सर। वेरी यस सर। गुड। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ और चीजों को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे ये डायग्राम आपने देखा यहाँ पे। अब इस डायग्राम में मैं अगर आपसे ये बोलता हूं कि पार्टिकल को आपने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट ओ है हमारे पास, पार्टिकल को आपने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया, और मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि स्मॉल टी टाइम के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? सुनना मेरी बात। मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि स्मॉल टी टाइम के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, मैं आपसे पूछ दूं कि स्मॉल टी टाइम के बाद उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है? भाई जरूरी नहीं है ना कि पार्टिकल सिर्फ ओ से ए और ए से बी डायरेक्ट पहुंच गया। ओ से ए जाने में भी कई सारे पॉइंट से होके गुजरा है, वो ए से बी जाने में भी कई सारे पॉइंट से होके गुजर रहा है वो। तो अगर उसी में से कोई पूछ दी आपसे कि बीच में कोई पॉइंट दे के बोल दे कि बताओ भाई इतने टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ है, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? वेलोसिटी एट टाइम स्मॉल टी। ओके, वेलोसिटी एट टाइम स्मॉल टी। स्मॉल टी टाइम के बाद अगर कोई पार्टिकल आपसे पूछ दे कि वेलोसिटी कितनी है, तो देखो
ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, पार्टिकल को आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया। ओहो मजा नहीं आया इसको प्रोजेक्ट करने में मुझे, मैं दोबारा प्रोजेक्ट करूंगा, 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, सही नहीं बना था डायग्राम। पार्टिकल को आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा है, ठीक है। और स्मॉल टी टाइम पे मान लेते हैं पार्टिकल पॉइंट पी पर है। तो अब आपको पता है ना कि पॉइंट पी पे जब पार्टिकल पहुंचा होगा तो पॉइंट पी पर एक्स डायरेक्शन में भी उसके पास वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी उसके पास वेलोसिटी है, हाँ या ना? इतना बोलो हाँ या ना। यस तभी सर। तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक प्लेन में मोशन होता है। मोशन है ना प्लेन, क्योंकि एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था शुरुआत में कि इस u का एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे u cos थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ पे होता है u sin थीटा, हाँ या ना? ठीक है, यस तो सर। u cos थीटा जो कंपोनेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए। और u sin थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो पार्टिकल को वर्टिकल ले जाना वर्टिकल। है। इसीलिए कंबाइंड मोशन चल रहा है, पार्टिकल आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो अब स्मॉल टी टाइम के बाद मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारा किस पॉइंट पे पहुंच गया? पी पॉइंट पे पहुंच गया। तो स्मॉल टी टाइम के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा दे रहे हैं यार। हम थर्ड नहीं लगाएंगे, हम थर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें तो टाइम आता ही नहीं है। हम थर्ड नहीं लगा रहे क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं आता। हम सेकंड भी नहीं लगा रहे। हम सेकंड भी क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सेकंड में एस आएगा और हमें तो एस नहीं पता ना, स्मॉल टी टाइम के बाद नहीं पता। स्मॉल टी टाइम कौन सा है? हो सकता है कि 1 सेकंड बाद पूछ दे, 2 सेकंड बाद पूछ दे, 3 सेकंड बाद पूछ दे। तो क्या अपन को हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? नहीं पता है। क्या अपन को हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ या ना बोलो, अरे बताइए, हर टाइम पे अपन को डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? है, जैसे मान लो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है और ये पॉइंट मान लो बी है, ये जो ग्राउंड पे टकराया पार्टिकल वो बी पॉइंट है, यहाँ पे ये ओ है। मान लो किसी पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 सेकंड, मान लेते हैं किसी पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 सेकंड, तो उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? 4 सेकंड का। ठीक है, अब आपसे अगर मैं बोल दूं कि 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या? नहीं पता है यार, नहीं पता है। 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पता है क्या आपको? नहीं पता है। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? नहीं पता। बस इतना पता हो सकता है कि अगर 4 सेकंड उसको मैक्सिमम हाइट तक आने में लगे हैं तो 3 सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट की कहीं थोड़ा पास में इधर होगा, 2 सेकंड पे कहीं इधर होगा, 1 सेकंड पे कहीं इधर होगा, इक्वल टू 0 पे कहीं इधर होगा। इतना तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन अपन एग्जैक्ट फिगर थोड़ी बता देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो आप कितनी है? नहीं, उसके लिए हमें अलग काम करना होगा। पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर वो करेंगे। तो वेलोसिटी निकालो पहले। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। हाँ या ना बोल दिया करो, बस समझ आए तो भी हाँ बोल दो, ना आए तो भी हाँ बोल दो। बताओ, क्या अपन वेक्टर फॉर्म में यस इस तरह से सर। लिख सकते हैं? गुड। यस। अब हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करना है x डायरेक्शन में। इसको हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं x डायरेक्शन में, और जो भी स्मार्ट बच्चा होगा वो तुरंत कह देगा सर आप इसको क्यों फालतू में अप्लाई कर रहे हो, आपने तो बताया था कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। व्यू ये कॉस देखो, थीटा। ठीक। अब बात आती है यस वर्टिकल में लगा लो सर, u प्लस ए टी वाई में लगा लो इसको। हाँ वाई में लगा लेते हैं, वाई में इसको लगा दो आप, क्योंकि मेन तो वाई वाला है, वही तो वेलोसिटी बदल रही है यार। वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में ही बदल रही है। वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना हो गया? 0। 0 हो गया। हाँ, यू वाई कितना है? यू यू साइन थीटा। साइन थीटा ए वाई की वैल्यू माइनस का माइनस जी है। जी। टाइम अपन को गिवन होगा क्योंकि अपन से बोला है ना कि टी टाइम के बाद बताओ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जो यस भी हो सर। वो गिवन होगा। यहाँ पे आप रख लोगे, उससे आपको वी वाई मिल जाएगा, उससे आपको वी वाई मिल जाएगा। अब अपने पास वी एक्स वी वाई दोनों है, इन दोनों को अपन यहाँ पे रख सकते हैं, वी एक्स और वी वाई को रख सकते हैं ना, तो इससे अपन को वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर अपन को इस वेलोसिटी से स्पीड निकालना है तो अपन क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ, हाँ या ना बोलो, वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अब सुनो मेरी बात आगे। अब अगर कोई आपसे पूछते, अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्मॉल टी टाइम के बाद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, तो स्मॉल टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, मान लेते हैं कि ये एंगल बना रही है अल्फा। ये एंगल कितना बना रही है? अल्फा। कितना एंगल बना रही? अल्फा। ठीक है,
यहाँ से एक ट्राइंगल बना लो पूरा, ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल में अप्लाई करो tan अल्फा, इस ट्राइंगल में अप्लाई क्या करेंगे tan अल्फा, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है वी है सर, परपेंडिकुलर क्या है इसका ये वी, यही तो है, और बेस कितना है vx, बेस कितना है vx, यानी vy अपॉन vx। कोई दिक्कत? नो Clear सर। समझ आ गई? Yes, sir. इनकेस अगर आपसे कोई पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ टी टाइम के बाद, या फिर डिस्प्लेसमेंट छोड़ो पोजीशन पूछ दे कोई, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम स्मॉल टी या एट टाइम स्मॉल टी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल टी टाइम के बाद अगर स्मॉल टी टाइम पे आपसे कोई पार्टिकल की पोजीशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन लगाओगे, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप लगाएंगे, वेक्टर पीछा नहीं छोड़ेगा, अब वेक्टर पढ़ लिया अपन ने, अब वो पीछा नहीं छोड़ेगा, अब तो आएगा, वो हर जगह यूज होगा उस वेक्टर का, अब वो तो आएगा, समझ रहे हो क्यों क्यों पढ़ा था, वो कह रहा क्यों पढ़ा आपने, अब तो हम आएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को आप अप्लाई कर दो एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले, तो याद आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, ये देखो पॉइंट पी पे कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई माने थे, याद करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, हम लोगों ने माना था कि किसी टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा, पार्टिकल पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में वो एक्स चला होगा और वाई डायरेक्शन में वो वाई चला होगा, ठीक है। तो एस कितना है, इसको एक्स डायरेक्शन में अपन अप्लाई करेंगे, एस एक्स कितना है, मान लो ये एक्स ही है, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा है, टाइम स्मॉल टी है, ये आ गया देखो, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ए एक्स कितना है जीरो है। समझ आ रहा है कि मतलब ऐसे ही चल रहा है सब, क्या हो रहा है? बोलो बोलो। सर आ रहा है समझ। आ रहा है सर समझ। हाँ, अब इसी को आप लगाएंगे वाई डायरेक्शन में, इसको आप लगाएंगे वाई डायरेक्शन में, तो इसको जब आप लोगों ने वाई डायरेक्शन में अप्लाई करा तो एस वाई को वाई मान लो, यू वाई कितना है यू साइन थीटा है, U sin theta. टाइम टाइम जो भी होगा वो तो गिवन होगा कि इस टाइम पे बताओ, इस टाइम पे हम्म। बताओ, तो ये अब गिवन ही होगा। माइनस और माइनस हाफ हाँ माइनस ही चलो लगा दो, माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दो आप, 1/2 ए वाई की वैल्यू होगी माइनस, पहले लग गया जी और टी स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई जो मिला है उसको आप यहाँ इक्वेशन में रखो और बस सॉल्व करो, आंसर, ठीक है। यस सर। गुड, अब देखो इस क्वेश्चन को, कहाँ गया, इस क्वेश्चन को देखो, अब आप समझो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखना, a projectile is thrown with a speed of 100 meter per second making an angle of 60 degree with the horizontal, ये याद रखना horizontal सही होना चाहिए एंगल, find the minimum time after which its inclination with the horizontal is 45 degree, मतलब क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल को इस तरह से फेंका गया हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे 60 डिग्री के, सॉरी हाँ 60 है ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे पार्टिकल को फेंका गया। क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। देखो सुनना मेरी बात, जब आपने पार्टिकल को यहाँ u वेलोसिटी से फेंका होगा पॉइंट ओ से, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने तक उसका एंगल कम हो रहा कि बढ़ रहा, बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। पॉइंट ए पे आप देख रहे हो ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गई, देखो आप पॉइंट ए पे, और अपन ने यहां से जब उसको फेंका था तो वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे उसको फेंका गया था, यानी ऐसे फेंक रहे हो और ये धीमे धीमे जाके ऊपर बिल्कुल सीधा हो गया, ऐसे हो गया कि नहीं, और फिर इसके बाद फिर ये एंगल फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कम होता जा रहा है। देखो 60 से फेंका था और ए पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो सीधा हो गया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गया, हाँ या ना, ठीक है। yes, और ए पॉइंट से अगर हम बात करेंगे बी पॉइंट तक आने पे तो फिर उसका एंगल फिर से बढ़ने लगा,
क्योंकि आपको याद होगा, अगर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल यानी जब भी हम ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन की बात करेंगे तो आप पार्टिकल को जितने एंगल से फेंकोगे वो पार्टिकल जमीन से जब टकराएगा तो उतने ही एंगल पे टकराएगा। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी बात। ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान ध्यान एक एक बात पे, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन चल रहा है तो पार्टिकल को आप जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो उतनी ही वेलोसिटी से वो पार्टिकल जमीन को हिट करेगा। कल बताया, सब कुछ बताया मैंने, ठीक। जितने एंगल पे फेंका उतने एंगल पे टकराएगा, जितनी वेलोसिटी से फेंका उतनी वेलोसिटी से टकराएगा। शर्त क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड होना चाहिए, बिल्डिंग टू ग्राउंड नहीं होगा, ग्राउंड टू बिल्डिंग नहीं होगा, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड से फेंको और उसी प्लेन में कहीं दूसरी जगह गिरे तब होगा, ठीक। यानी ए पॉइंट पे अगर आपने देखा तो यहाँ ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गई, लेकिन बी पॉइंट तक आते आते उसने फिर से एंगल 60 बना लिया। इसका मतलब है कि अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन घट रहा है, और जब वो ए से बी की तरफ आ रहा है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ रहा है। हो रहा है ऐसा कि नहीं? हमसे पूछा है कि वो 45 डिग्री का एंगल कब बनाएगा। हमसे क्या पूछा है कि 45 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, आपको बताना है मिनिमम टाइम। अब आप अपने कॉमन सेंस से बोलना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। अगर यहाँ पे मिनिमम टाइम ना लिखा होता, मान लो, देखो यार सीधी सी बात इतनी है, ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं चाहता तो 2 मिनट में इसको सॉल्व करके अभी तक खत्म कर दिया होता, ठीक। लेकिन यार मैं एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत सी सारी चीजों को और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है ना, मतलब यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में एज इट इज, लेकिन हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ आ जाए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, ठीक है। सुनते जाना अच्छे से। अगर यहाँ में मिनिमम टाइम ना लिखा होता तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ओ से ए की तरफ जा रहा है, तो वो कभी ना कभी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा डेफिनेटली, हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ना? क्यों, कैसे पता आपको बनाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ओ से ए तक जाने पे एंगल क्या है, घट रहा है। एंगल क्या है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंगल 60 था, ऊपर कितना हो गया 0, तो 60 से 0 आओगे तो 45 नहीं मिलेगा रास्ते में, क्या मिलेगा ना? हाँ। उसके बाद जब ए से बी की तरफ आप फिर से जाओगे तो अब 0 से 60 फिर जा रहे हो ना आप, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 60 एंगल फिर से हो गया, तो 0 से 60 फिर जा रहे हो तो 45 फिर से नहीं मिलेगा आपको, एक बार मिलेगा, दोबारा मिलेगा, यानी 45 एंगल 2 बार मिलेगा। तो अब 2 बार मिलेगा तो सर वो हमसे कौन सा पूछ रहा है? यस, अब आया क्वेश्चन, वो हमसे पूछ रहा है मिनिमम। अब ऑब्वियस सी बात है, एक 45 अपन को कहीं यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं 45 मिल जाएगा, ये एंगल 45 होगा कहीं पे, और दूसरा एंगल कहीं अपन को यहाँ पे भी मिलेगा 45, मिलेगा कि नहीं? वो हमसे पूछ रहा था मिनिमम, तो मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, सी वाला या डी वाला? मिनिमम टाइम सी वाला, यस। अब क्लियर हुई बात कि ये मिनिमम क्यों लिखा था उसने, क्योंकि वो ओ से सी तक का टाइम पूछ रहा है, ओ से सी तक की बात कर रहा है वो, सिर्फ ओ से डी तक की बात नहीं कर रहा वो। क्लियर है इतनी बात, ठीक? यस सर। अब वेलोसिटी कितनी है उसकी, 100, तो ये तो हो गया u हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। कंपोनेंट करेंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा 100 cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे हो जाएगा उसका 100 sin 60, और sin 60 का मतलब होता है √3/2, ये हो जाएगा आपका 50√3, ठीक है, ये हो जाएगा 50√3। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि फाइंड द टाइम, मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45। मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, सी पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो v का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, हाँ या ना? v cos 45 बोलेंगे इसको, और v का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा जिसको हम vy लिख दे रहे हैं, जगह कम है, लेकिन vy की वैल्यू तो आप समझ ही गए हो कि vy की वैल्यू क्या है, v sin 45। यस, ठीक। आप सुनो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर आप तो कह रहे थे कि कांस्टेंट रहता है, हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 50 है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, v cos 45,
तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि हम तो गलत हो नहीं सकते, क्वेश्चन भी गलत नहीं है, तो दोनों सही है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो cos 45 कितना है 1/√2। इससे हम लोगों ने ये देखो v की वैल्यू निकाल ली, यानी जब पार्टिकल जब पार्टिकल 45 डिग्री का एंगल बना रहा ना हॉरिजॉन्टल से, तो उस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है 50√2। 50√2। अब हमें टाइम चाहिए यार, तो टाइम चाहिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेंगे, अब कहाँ दिक्कत है, v = u + 80। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये क्वेश्चन किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। डायरेक्ट आंखें बंद करके ऐसे मत लगा देना कि v की वैल्यू ये हो गई, u की वैल्यू 50 हो गई, 60 हो गई, 100 हो गई और a और t रख दिया ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, डायरेक्शन का मत भूलना, x y सब लगाना पड़ेगा, सब सब समझो बात को थोड़ा, हाँ या ना, ठीक है। इसको आप लगाओ y में, क्योंकि x में तो आपको पता है कि कांस्टेंट है, 50 ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो vy कितना होगा, देखो v 50√2 है, और vy का मतलब आपको यहाँ पे पता था, देखो v sin 45, sin 45 क्या होता है 1/√2। uy कितना है आपके पास, uy कितना है 50√3, हाँ या ना। ay की वैल्यू कितनी है, माइनस का sir. g, और टाइम है स्मॉल t, ये √2 से √2 कैंसिल, तो gt की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50√3 माइनस का 50, इस g की वैल्यू 10 रख दो तो ये 0 0 खत्म हो जाएंगे, टाइम आ गया आपके पास 5√3 माइनस 5, ये आंसर आएगा सेकंड में। अब बताओ क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और है इसमें, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे ट्राई, एक बार प्लीज करना इसको ट्राई, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछा है, पोजीशन पूछी है। पोजीशन के लिए जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया इतना, इसमें बात किसकी हो गई, वेलोसिटी की। अब इस क्वेश्चन में पोजीशन है यार, तो इस क्वेश्चन में आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके इसको ट्राई करना, एक बार करोगे इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करना एक बार, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ इस क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है, तो प्लीज आप इसको एक बार ट्राई करना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज आपको गिवन है, आप इसको ट्राई करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। करोगे आप इसको ट्राई, हाँ या ना बोलो, Yes. ठीक है, Yes, वेरी sir. नाइस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को कवर किया है। ये हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कंप्लीट हो गया है, पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको दिख रहा है, ये कौन सा वाला था, ये था हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड से फेंक रहे हैं, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ग्राउंड पे ही जाकर वो टकरा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, जिसका नाम है बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन, और कल की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन से रिलेटेड पहले कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन, ओके। और इतना पूरा रिवीजन Yes, आप लोग sir. अच्छे तरीके से कर लेना, जो भी समस्याएं हैं जीवन में वो पूछ लेना कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, Thank you, sir. ओके।